हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ है पंकज और एसईओ। इनके नाम में जो एसईओ है ना, वो उनके काम को डिफाइन करता है। इन्होंने ऐसे ऐसे कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स पे रैंक किया हुआ है जहां बड़े बड़े ब्रांड्स रैंक नहीं कर पा रहे। आज खोलेंगे, हम सीधा इनसे जानेंगे, पंकज सर आपने किया कैसे, स्ट्रेटेजी कोर्स इंडिया अगर आप सर्च करते हैं या फिर एसवी कोर्स दिल्ली या फिर गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद या गोवा, तो इन सभी कीवर्ड्स पे हमारी वेबसाइट पंकज कुमार एसवी टॉप में है। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी दिल्ली अगर आप सर्च करते हैं तो भी हमारी वेबसाइट गूगल के टॉप में रहेगी। 11 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, खासकर मेरा जो कोर एक्सपर्टीज है वो ऑर्गेनिक है। अब एआई एसईओ में हम क्या करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी है और वो क्या वर्ड्स हैं जो आजकल यूज हो रहे हैं एआई एसईओ। वेबसाइट से अगर आप पीआर कर सकते हैं तो पीआर करने से भी आपको कहने की अथॉरिटी बिल्ड होती है। तो गूगल क्या करेगा, आपकी वेबसाइट को जितने भी एआई ओवरव्यू फीचर्स है वहां पे आपको रैंक करेगा कि आप ठीक है इस इंडस्ट्री में, पर आप अपने आप को अपडेट रखने के लिए कौन से ब्लॉग्स और आर्टिकल रीड करते हैं। तो मैं आपको कुछ वेबसाइट्स के नाम जैसे हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ है पंकज और एसईओ। इनके नाम में जो एसईओ है ना, वो उनके काम को डिफाइन करता है। इन्होंने ऐसे ऐसे कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स पे रैंक किया हुआ है जहां बड़े बड़े ब्रांड्स रैंक नहीं कर पा रहे। ये डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाते हैं और बहुत कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स पे रैंक करते हैं। आइए इनसे जानते हैं इनके बारे में। पंकज सर, वेलकम टू डेली एक्सपर्ट प्लीज। थैंक यू सो मच जतिन सर। सबसे पहले से थैंक यू डेली एक्सपर्ट न्यूज में मुझे पॉडकास्ट के लिए अपॉर्चुनिटी मिली, से दिल से थैंक यू सो मच। और जैसे कि जतिन सर ने कहा कि हमारा जो अपना ब्रांड है, हमारी जो वेबसाइट है, तो कौन कौन से कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स पे टॉप में रैंक करते हैं। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो आप एसवी कोर्स इंडिया अगर आप सर्च करते हैं या फिर एसवी कोर्स दिल्ली या फिर गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद या गोवा, तो इन सभी कीवर्ड्स पे हमारी वेबसाइट पंकज कुमार एसवी टॉप में रैंक करती है। और अगर हम बात करते हैं कि हमारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो उसमें आप डिजिटल मार्केटिंग कंपनी दिल्ली अगर आप सर्च करते हैं तो भी हमारी वेबसाइट गूगल के टॉप में रैंक करती है। तो देखा आपने, जाना कि कैसे कैसे कीवर्ड्स पे रैंक कर रहे हैं और जो जो इन्होंने कीवर्ड्स बताए हैं ना, आपको ट्रस्ट ना हो, आप गूगल पे जाओ, आप चेक करो, आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो अब हम इनसे जानते हैं, ये ना नॉर्मल पॉडकास्ट नहीं है कि भाई कैसे एसईओ करना है, कैसे बैकलिंक्स बनाना है। हम एक एक्सपर्ट के साथ बैठे हैं, एक्सपर्ट से जानेंगे कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं। अब ये इतने कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स पे इन्होंने रैंक किया है, अब सीधा हम इनसे जानेंगे, इनके राज खोलेंगे। हम सीधा इनसे जानेंगे, पंकज सर आपने किया कैसे, स्ट्रेटेजी बताओ। हमें वो नहीं जानना कि भाई 10 बैकलिंक बना लिए, 20 बैकलिंक बना लिए और हमने ऑन पेज ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। हमें चाहिए आपका जो राज है ना, कि कैसे कर रहे हो, हमारे व्यूअर्स को पता लगे कि क्या करना है। अभी क्या है ना, लोग बोलते हैं एसईओ डेड हो गया, ये हो गया, बट ये एसईओ पे रैंक कर रहे हैं। तो हमें डायरेक्ट जानना है इनके बारे में। पंकज भाई, स्ट्रेटेजी खोल दो, राज खोल दो जी। देखिए, सबसे पहले जतिन जी मैं कहना चाहूंगा कि मेरी जो एक बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है, मैं बात वो नहीं करूंगा बहुत एडवांस एसईओ की बात करूंगा। मेरी जो अपनी खुद की इसमें बहुत बेसिक स्ट्रेटेजी है, उसमें जो सबसे पहला पार्ट होता है हमारी कंटेंट स्ट्रेटेजी। यानी कि मैं सबसे ज्यादा अगर मैं एसईओ की बात करूं तो वहां पे कंटेंट जितना हेल्पफुल होगा, जैसे कि शायद जो ऑलरेडी इस फील्ड में है, ऑलरेडी वर्किंग है, तो उन्होंने देखा वो गूगल खुद कहता है कि भाई आप अगर जितना बेटर हेल्पफुल कंटेंट अपडेट करेंगे आपका वेबसाइट उतना ही बेटर रैंक करेगा। अगर आप मेरे कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स की बात करेंगे, जैसे मेरे अभी रिसेंटली कुछ बहुत सारे ऐसे और भी कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स जो टॉप में रैंक कर रहा है, बट विदाउट बैकलिंक, राइट। बट यहाँ पे जो मेरी स्ट्रेटेजी, एक तो आपका कंटेंट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी आपको रखनी। जैसे मान के चलिए कि ऐसा नहीं होता कि आपने वेबसाइट बना दिया और आप 2 महीने बाद या 3 महीने बाद वो कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है, रेगुलर बेसिस पे आपको नए नए कीवर्ड से रिलेटेड आपको कंटेंट पब्लिश करना है। और सबसे अच्छी बात है कि मैं जो कंटेंट पब्लिश करता हूँ उसकी जो क्वालिटी होती है, मतलब क्वालिटी को आपको मैंने बताई थी कि जितना हेल्पफुल हो, जितना बढ़िया, वो आपको फॉलो करना होगा। साथ में जब आप कंटेंट प्लेस करते हैं उसमें आपको जो ऑन पेज के फैक्टर्स होते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों का कहना है कि हम एडवांस एसईओ करते हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एडवांस कुछ है ही नहीं। जो मेरी अपनी स्ट्रेटेजी, अगर मैं आपके ऑडियंस को बोलूं, अगर आप ऑलरेडी डूइंग, आप इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी हैं, आप एसईओ करते हैं, तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि आप मेरी वेबसाइट ऑन पेज ऑडिट करिएगा, आपको मेरी स्ट्रेटेजी वहीं से पता लगे। तो मेरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, मैं सबसे ज्यादा फोकस करता हूँ ऑन पेज एसईओ, राइट। ऑन पेज में सबसे पहला पार्ट होता है कि आपको अपने कंटेंट को बेहतर बनाना, फिर उसको प्लेसमेंट कैसे करना है। जैसे यूजुअली मैं बोलूँ कि टाइटल, यूआरएल, डिस्क्रिप्शन, H1, ऑल्ट, इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग, तो ये सारे पैरामीटर्स को मैं फॉलो करता हूँ। और थोड़ा सा आपको वेट करना है, ये नहीं कि आपने कंटेंट पब्लिश तो एकदम से तो मैजिक नहीं हो, जस्ट आपको थोड़ा वेट करना है। आपकी वेबसाइट जो गूगल इंडेक्स करेगा, रीड करेगा, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे हम जानते हैं ना, कंटेंट इज किंग, तो पंकज सर ने वो बताया है
कि कंटेंट का ऐसा नहीं करना, आज कंटेंट पब्लिश किया, अगला कंटेंट 1 महीने 2 महीने बाद आ रहा है। अगर ऐसे करना है ना तो आप रैंक नहीं कर पाओगे। कंटेंट आपको कंसिस्टेंट चाहिए, आपको डालना है। कुछ भी अपडेटेड कीवर्ड्स है, आप कंटेंट डालो। आप अपडेटेड रहोगे, आपकी वेबसाइट अपडेटेड रहेगी, तभी गूगल आपकी वेबसाइट को अपडेट रखेगा। तो ये तो एक पॉइंट हो गया। और जैसे इन्होंने बताया कि ये ऑन पेज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। अब ऑन पेज में ना सारी चीजें फॉलो करनी है, लाइक आपको H1 टैग यूज करना है, S2 टैग यूज करना है, टाइटल में कीवर्ड्स रखने हैं, डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स रखने हैं। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना है। तो पंकज भाई, ये तो हमने कीवर्ड्स और ऑन पेज की बात कर ली। अब ऐसा कुछ कि बहुत सारे लोग ना ये सब फॉलो करते हैं ऑन पेज। मोस्टली देखो सभी लोग फॉलो कर रहे हैं, सब लोग हेडिंग्स लगा रहे हैं, टाइटल में कीवर्ड्स लगा रहे हैं, सब लोग फॉलो कर रहे हैं, बट स्टिल वो रैंक नहीं कर पा रहे। तो क्या रीजन हो सकता है कि वो रैंक नहीं करते? अगर वो कंटेंट भी मान लो डेली बेसिस पे बना रहे हैं, ऑन पेज भी अच्छा कर रहे हैं, फिर भी वो रैंक क्यों नहीं कर पाते? देखिए, इसमें क्या होता है बेसिकली कि वो रैंक नहीं कर पाते, उसके पीछे थोड़ा सा जो फैक्टर मुझे लगता है कि आपकी वेबसाइट का जो डोमेन वो थोड़ा कितना पुराना। देखो, ये कहीं ना कहीं फैक्टर्स मैटर भी करता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मैं नया डोमेन जल्दी रैंक करा सकता, बट स्टिल मैं मानता हूँ वो पॉसिबल है, पर उसके लिए आपको बैक लिंकिंग बनाना पड़ेगा, तभी आपका नया डोमेन रैंक करेगा। पर जिन लोगों की वेबसाइट रैंक नहीं करती, मुझे जो लगता है पर्सनली, मैं बहुत सारे जब सेशंस लेता हूँ, ट्रेनिंग लेता हूँ, तो मैं जब वेबसाइट ऑडिट करता हूँ क्लाइंट की, वो सारे फैक्टर्स को फॉलो करते हैं। बट मुझे जहां तक लगता है कि जो उनका कीवर्ड प्लेसमेंट वाला जो हैक्स है, जो मुझे अंडरस्टैंड करता है, जो मैं फॉलो करता हूँ, वो क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में कॉल टू एक्शन यूज करते हैं, फिर लास्ट में वो कीवर्ड यूज करते हैं। बट मैं क्या करता हूँ पर्सनली, जो मुझे बेस्ट रिजल्ट में, मैं कीवर्ड को बिगनिंग में रखता हूँ, बाकी कॉल टू एक्शन में लास्ट में यूज करता हूँ। जो शायद मैं, मतलब मेरी अपनी इस इंडस्ट्री के अंदर 11 ईयर एक्सपीरियंस की जर्नी, लगभग मुझे इस इंडस्ट्री में 11 साल हो गए। 11 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। खासकर मेरा जो कोर एक्सपर्टीज है वो ऑर्गेनिक एसईओ। अगर इवन मैं एक छोटा सा कीवर्ड बोलो, एसईओ एक्सपर्ट इंडिया भी आप सर्च करेंगे तो मेरा एक आर्टिकल है, और विदाउट बैकलिंक फर्स्ट पेज पे रैंक कर, गूगल के फर्स्ट पे टॉप 10 में आराम से रैंक करता है। तो कहीं ना कहीं जिनकी वेबसाइट रैंक नहीं हो रही, दो चीजें हो सकती है, या तो उनकी ऑन पेज बेटर, या फिर उनके कंटेंट में कुछ इश्यूज हो सकते हैं, हेल्पफुल नहीं हो सकता है, प्लेसमेंट के इश्यूज हो सकते हैं। तो आपको जो सबसे ज्यादा एक ही बात घूम फिर के आती है, वो कंटेंट इज किंग। जैसा अभी आपने कहा, कंटेंट इज किंग एंड कन्वर्जन इज किंग। तो कंटेंट जितना बेस्ट होगा, आपको रिजल्ट इतना अच्छा मिलेगा। एक काम और आप फॉलो कर सकते, आपने कंटेंट पब्लिश किया, आपको रिजल्ट्स नहीं मिला, एक काम करिए, आप एक और फ्रेश कंटेंट बनाइए, उसको थोड़ा कीवर्ड के प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग काम करें, जो मेरी प्रैक्टिस है, और आप उसे फॉलो करके 100% आपको रिजल्ट्स मिले। तो ये जाना हमने। अब हम पंकज जी एक बात जानना चाहेंगे, एआई का जमाना है, एआई हर जगह है जी। एआई एसईओ में भी है। अभी बहुत वर्ड्स चल रहे हैं एआई इन एसईओ। अभी क्या हो रहा है ना, गूगल क्या है ना, बहुत सारे सर्च टर्म्स जो है ना एआई ओवरव्यू में दे दे, राइट, ठीक है। तो अब लोग ना चैट जीपीटी पे ज्यादा सर्च कर रहे हैं। अब हमें एआई एसईओ करना है, हमें एआई एसईओ में रैंक करना है। नॉर्मल एसईओ में तो हो गया, राइट। अब एआई एसईओ में हम क्या करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी है, और वो क्या वर्ड्स हैं जो आजकल यूज हो रहे हैं एआई एसईओ में, वो बताइए। देखिए, बेसिकली सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि एसईओ जो पहले था वो आज भी है, बट स्टिल क्या ना कि हम अगर कोई भी काम करें तो उसके अंदर बदलाव जरूर है। अब गूगल में क्या होगा कि आजकल एआई एसईओ बड़ा फेमस टर्म्स हो चुका है। जैसे आजकल लोग एसईओ तो नॉर्मल हो गए, लेकिन कहते हैं मुझे एआई एसईओ सीखना है। तो जैसे आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन, बेसिकली अगर आपको अपनी वेबसाइट यहाँ पे रैंक करना है तो आपकी अथॉरिटी अच्छी होनी चाहिए, आपकी वेबसाइट्स का जो सोशल सिग्नल्स है वो इंप्रूव होने चाहिए। आपकी वेबसाइट से अगर आप पीआर कर सकते हैं, तो पीआर करने से भी आपको कहने की अथॉरिटी बिल्ड होती है। तो गूगल क्या करेगा, आपकी वेबसाइट को जितने भी एआई ओवरव्यू फीचर्स है वहां पे आपको रैंक करेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप इस सारी प्रैक्टिस को फॉलो करें तभी रैंक करेगा, इसके पीछे डिपेंड करता है आपकी हिस्ट्री क्या है। अच्छा, एआई ओवरव्यू के अंदर कुछ चीजें मैं आपको, जैसे आप जो कंटेंट बना रहे हैं उसमें फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन आप यूज करें, एफएक्यू, मतलब यूजर की जो क्वेरीज है आप उसको, प्रॉब्लम को सॉल्व करो, उसके अकॉर्डिंग अगर आप आंसर देंगे अपने कंटेंट में, तो कहीं ना कहीं गूगल एआई ओवरव्यू में आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है जिस इंडस्ट्री में आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे, जब आपको इतनी डीप नॉलेज है तो ऑब्वियसली बात है आप अपने कॉम्पिटिटर को ऑडिट करिएगा, वो आपसे टॉप में कैसे रैंक कर रहा है, तो उसकी इंफॉर्मेशन को आप गो थ्रू करिए, उसके कंटेंट को एक बार रीड आउट करिए, आप अपने कंटेंट को मैच करके देखिए उसके और आपके कंटेंट में क्या डिफरेंस है। अगर एआई ओवरव्यू में आना है तो जैसे आजकल देखा है कि एआई ओवरव्यू लाने के लिए बहुत सारे लोग बैकलिंकिंग पे काम कर रहे हैं। मुझे जहां तक लगता है कि आप अपने कंटेंट को अच्छा लेंथी रखिए, इंफॉर्मेटिव रखिए, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन यूज करिए, और जो गूगल के आजकल बेसिक फैक्टर्स होते हैं स्कीमा मार्कअप आपको यूज करना है, तो इसी के बेसिस पे आप एआई ओवरव्यू रैंक कर सकते हैं।
तो जैसे आपने ना टर्म्स देखी GEO, ठीक है, इसी टाइप से ना AI के भी बहुत सारी टर्म्स और भी आ रही है। अब आपने, जैसे पंकज भाई ने बताया, आपने अगर AI ओवरव्यू में रैंक करना है तो आपको FAQs रखने हैं वेबसाइट में, आपको ना PR करवाना है। आप थोड़ा सा ना अभी PR पे फोकस करो। PR क्या है? PR में प्रेस रिलीज, जो न्यूज वेबसाइट्स है, बड़ी बड़ी अच्छी अथॉरिटी साइट्स है, उसमें आर्टिकल्स डालो। उसका दो बेनिफिट होते हैं। एक तो आपके क्लाइंट्स के लिए ट्रस्ट बनता है कि बड़ी न्यूज वेबसाइट्स ने आपको कवर किया है, प्लस ये जो जितने AI टूल्स है ना, ये जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं ना, इन साइट से ही इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो आप कुछ भी पूछोगे ना, तो ये क्या करते हैं ना, स्क्रॉल करते हैं सर्च इंजन को, वहां से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आंसर देते हैं। तो ये बड़ी साइट्स वगैरह से ही आंसर कलेक्ट करते हैं। तो आप PR कर सकते हैं, इसमें भी आपको हेल्प करेगा। पंकज भाई एक बात बताइए, जैसे अभी SEO में ना चेंजेस आते जा रहे हैं, नई नई एल्गोरिथम्स आती जा रही है, ठीक है, नई नई अपडेट्स आती जा रही है। अब एक यूजर को अपडेटेड रहना है, तो ये एल्गोरिथम अपडेट से कैसे अपडेटेड रह सकता है? देखिए, अगर आपको इस इंडस्ट्री में रहना है तो सबसे पहले, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर आप इस इंडस्ट्री में, आपको अपडेट रहना बहुत जरूरी है। अगर आप बात करो, लेट सपोज कोई बच्चा अगर इंटरव्यू के लिए जाता है, सबसे पहले उससे एक सवाल पूछा जाता है कि आप ठीक है इस इंडस्ट्री में हैं, पर आप अपने आप को अपडेट रखने के लिए कौन से ब्लॉग्स और आर्टिकल रीड करते हैं। तो मैं आपको कुछ वेबसाइट्स के नाम, जैसे सर्च इंजन है सबसे पॉपुलर वेबसाइट, सर्च इंजन जर्नल है, SE राउंड टेबल है, सर्च इंजन वॉच है। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में अपडेटेड रहना है तो आप इन वेबसाइट्स के सोशल मीडिया पे जाइए, उनको फॉलो करिए। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे मॉज एक बहुत बड़ा ब्रांड है, तो अगर आपको गूगल के एल्गोरिथम्स के अपडेट्स पढ़ने हैं तो आप मोज एल्गोरिथम गूगल पे जाके भी सर्च करें तो मॉज कंपनी का एक आर्टिकल आएगा। वहां पे आपको सारे गूगल के जितने अभी तक अपडेट्स आए वो सारे अपडेट्स आपको वहां से मिलेंगे। और एक ही चीज कहना चाहूंगा, आजकल जितने भी नए यूथ है, नए लर्नर्स हैं, हमेशा एक चीज आपको ध्यान देनी, आपको अपडेट रहना। आपने सोच लिया कि मुझे तो ये भी आता है या मुझे ये भी, तो बहुत कुछ आपको आता है, तो कहीं ना कहीं आपका ये एक मिथ है और हो सकता है कि आप आगे जाके सफल ना हो पाए। तो आपको सबसे बड़ी चीज डिजिटल मार्केटिंग के अंदर SEO में आता है, तो अपडेट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फील्ड ना बड़ा डायनामिक। इसमें क्या होता है, आज हमने जैसे देखा कि अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, बहुत सारे नए नए AI से रिलेटेड टर्म्स आ गए। अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं रखेंगे तो शायद मुझे लगता है कि आपके लिए आगे ग्रो करने में प्रॉब्लम। तो मैंने जैसे बताया कि मैं खुद पर्सनली इन वेबसाइट्स को फॉलो कर, मैं रीजन ये भी है ना, इन वेबसाइट को जितने भी डिजिटल मार्केटर्स है सभी लोग जानते हैं। अभी मान लो मैं किसी X पर्सन का नाम लूं इंटरव्यू में, वो बोले अरे मैं तो जानते नहीं, कौन, तो आपकी ऑथेंटिसिटी वही डाउन हो जाती है। इसका मतलब आप कहीं लोकल जगह से है या आप उनको जानते नहीं। तो ये जो ब्रांड्स मैनेजर, इनको हर कोई बंदा जानता है जो इस इंडस्ट्री में जीरो से और बहुत अच्छे लेवल पे। तो मैं पर्सनली आप सबको ये सजेशन दूंगा कि आप इन वेबसाइट्स को फॉलो करिए, अपने आप को रेगुलर अपडेट्स रखिए। तो जैसे आपने सुना, आपको अपडेटेड रहना है, इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं, आप अपडेट नहीं रहोगे तो आप रैंक नहीं कर पाओगे। आपको रैंक रहना है तो इन जो वेबसाइट्स का इन्होंने बताया पंकज जी ने, उनको फॉलो कीजिए, उनके आर्टिकल्स पढ़िए। पंकज जी, जैसे आपका इंस्टीट्यूट भी है जी, अब जो बच्चा आता है डिजिटल मार्केटिंग सीखने, अभी वो डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के आने लग गए हैं। वो एक स्कूल स्टूडेंट भी आ रहा है, वो एक कॉलेज स्टूडेंट भी आ रहा है, वो एक 50+ एज का भी आ रहा है। तो उनकी थिंकिंग में क्या डिफरेंस है, वो क्या पॉइंट ऑफ व्यू लेके आते हैं, और डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद उनका क्या मोटो रहता है? देखिए, मैं जैसे बोलना चाहूंगा कि आजकल के जो एक यूथ आता है, जैसे आजकल कोई बच्चा 12th करके आता है तो सबसे पहले आते ही वो कहता है कि सर मुझे कोर्स कर। तो हम सबसे पहले उसको बताते हैं कोडिंग का पर्पज है, हम उनसे पूछने का क्यों सीखना चाहते हैं, क्योंकि जब तक आपका पर्पज इंटेंट क्लियर नहीं होगा आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आपने देखा कि मैं रील देख रहा था जी, मेरे को पता चला डिजिटल मार्केटिंग कोर्स होता है, घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। तो ये शायद मुझे लगता है जहां तक कि ठीक है आप कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ती है। अब जैसे कोई स्टूडेंट आता है, उसे कोर्स करना है, वो कोर्स करता है, लेकिन इसमें एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर आप पैसा देकर आ रहे हैं तो ठीक है बिल्कुल आइए, लेकिन आपको उसमें मेहनत भी करनी पड़ेगी, है ना। मेहनत का मतलब ये है कि अब ये मत सोचो कि 3 महीने का कोर्स करके आप लाखों रुपए कमाना शुरू कर, ठीक है। इसमें यह है कि ठीक है आप कोर्स करिए, उसमें मेहनत करिए, यस ऑफ कोर्स आप लाख रुपए कमा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको लगातार एफर्ट्स करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी चीज है कि आप जहां सीखने जा रहे हैं पहले आप उनके बारे में जानिए। मान के चलिए हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं वो कहते हैं पंकज सर हमने आपके इंस्टीट्यूट की ना रैंकिंग देखी, तो एक ट्रस्ट बढ़ता है कि जो जिसका खुद का अपना ब्रांड टॉप में रैंक कर रहा है वो कितना बढ़िया सिखा सकता है। तो ये सबसे बड़ी चीज है हमारे लिए भी कि अगर कोई सीखना भी चाहता है तो वो सबसे पहले हमारे ब्रांड के बारे में जाने, कैसे रैंक कर रहा है, कौन कौन से कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है,
और जो 50+ जैसे आपने बोला कि जो और आते तो वो ज्यादातर ऐसे केसेस होते हैं कि वो जैसे कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, वो कहते हैं सर मेरी गवर्नमेंट जॉब है बट मैं चाहता हूँ कुछ और फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाए या कुछ और पैसे कमा, तो हमें कुछ ऐसा ब्लॉगिंग का कंसेप्ट बताओ, एफिलिएट मार्केटिंग का। तो वो लोग इस इंटेंट से आते हैं। और उसमें दूसरा जो इंटेंट होता है ऑडियंस का वो होता है कि सर मैं ऑलरेडी वर्किंग हूँ तो मैं चाहता हूँ कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो। तो उस तरीके से हमारे पास ऑडियंस आती है कोर्स करने के स्टूडेंट्स। तो आज हमने ना जाना कि कैसे इन्होंने स्ट्रेटजी यूज करी और कैसे वेबसाइट्स को रन करवाया, और एक स्टूडेंट की क्या थिंकिंग होती है जब वो डिजिटल मार्केटिंग सीखने आता है। तो हमने काफी सारे क्वेश्चंस पंकज जी से पूछे। पंकज सर, थैंक यू सो मच आपका। थैंक यू सो मच जतिन सर, बहुत थैंक यू सो मच। चैनल से जुड़े रहिए, ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आते रहेंगे। थैंक यू। A special thank you from